शक्ति और भक्ति की भूमि पर आज मेरा आना हुआ, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ आकर जिस प्रकार स्नेह से आपने स्वागत किया है और अयोग्य होते हुए भी मेरे बारे में जो सद्भावना बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में प्रकट की है, तो प्रार्थना भगवान से एक ही है कि ये सब सुन के मेरा दिमाग ठीक रहे। लेकिन ये सब स्नेह देख के मुझे फिर से एक बार राघवाचार्य जी महाराज का स्मरण हो आया। आप में बहुत लोग उनको बहुत पहले से जानते हैं। मेरा तो सरसंघ चालक बनने के बाद ही उनसे संबंध आया, परंतु पहले भेंट से ही दो बातें मेरे तुरंत ध्यान में आई, यानी वो प्रतीत होती ही थी किसी को भी। एक बात है, उनके हृदय में जो स्नेह था सबके लिए था। जिस किसी से मिलते थे उसको आत्मीय भाव से ही देखते थे। फिर उसके विचार मिलते हैं नहीं है वो सब बात की बात है। और दूसरी बात है कि हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज, इनके लिए उनके हृदय में बहुत उत्कट तड़पन थी। और उसके चलते बहुत परिश्रम करते थे। छोटी मोटी बातों को देखकर, जो अवांछित घटनाएं उनको सुनकर बहुत व्यथित और चिंतित होते थे, और व्यथा और चिंता उनके परिश्रम को और बढ़ाती। इसलिए उनके रहते में एक बार रेवासा धाम आ चुका हूं। मैंने उनको कहा था मैं आऊंगा, जब जाऊंगा आपसे मिलूंगा, और रेवासा आप होंगे तो रेवासा आके मिलूंगा। तो उस समय वो थे, मैं आया था, लगभग 3-4 घंटा यहाँ पर रहा। उन्होंने गुरुकुल के छात्रों से भी मिलाया। बाकी औपचारिकता लोगों के लिए जो होती है वो तो हो ही गई, लेकिन फिर से वही स्नेह और समाज के हित के लिए वही तड़पन। और कोई बात वो करते ही नहीं थे सन्यासी, लेकिन जैसा महाराज जी ने कहा कि सन्यासी वेश में वो स्वयंसेवक ही थी। वैसे भी संघ की शाखा में जाकर स्वयंसेवक होना ये एक टेक्निकल बात है। बहुत से संत महात्माओं में तो बहुत सारे हैं जो शायद संघ के कार्यक्रम में नहीं आए होंगे, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मिले भी नहीं होंगे, लेकिन है तो स्वयंसेवक ही, क्योंकि वो एक जीवन का नाम है। जो जीवन अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति व हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना है, और प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक आजन्म उस व्रत का पालन करता है। बाकी जीवन में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, हम क्या बनते हैं क्या नहीं बनते, इससे उसको कुछ लेना देना नहीं होता। और इसलिए संघ के, जिनको संघ पता नहीं, ऐसे बहुत सारे स्वयंसेवक देश में है, और संत महात्मा तो बहुत सारे हैं, उनमें से वो एक थे। अब ये मुझे पता नहीं था, अगली बार मैं 2-3 बार आया, लेकिन वो कहीं प्रवास पर थे, धाम में नहीं थे, तो यहाँ आना नहीं हुआ। फिर से यहाँ आना उनके जाने के बाद होगा, इसका तो मुझे बिल्कुल ही अनुमान नहीं था। अनुमान होता भी नहीं किसी को। लेकिन मैं देख रहा हूं कि वही स्नेह, समाज के हित की वही तड़पन आज भी यहाँ के वातावरण में विद्यमान है। उनकी तपस्या तो है ही,
लेकिन उनके जाने के बाद भी यहाँ जो कुछ हो रहा है वो इस प्रकार किया जा रहा है कि वही तपस्या अपने प्रभाव को आज भी यहाँ पर भासमान करती है। महाराज जी का भी थोड़ा ही है, लेकिन बहुत नया ही है, लेकिन परिचय है। और इसलिए ये जो इस पीठ की परंपरा है, इतना पवित्र स्थान कि जहाँ पर भक्तमाल की रचना हुई, तुलसीदास जी का, नाभा गोस्वामी महाराज का विराजना हुआ, गुरु नानक देव जी, श्रीमद गुरु श्रीचंद जी, 10वें पातशाह श्रीमद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, इन सब का यहाँ प्रत्यक्ष पदचाप हुआ है। उनके उस दिव्य जीवन के प्रभाव का आज भी जहाँ अनुभव होता है, ऐसा ये स्थान है। इस स्थान की परंपरा ऐसी ही चलती रहेगी, ये विश्वास मुझे आज आप सबको देखकर हो रहा है। और ऐसे स्थान और ऐसी परंपराएं चलने की बहुत आवश्यकता है। भारतवर्ष के लिए तो है ही, क्योंकि भारत है ही दुनिया में विश्व को धर्म देने के लिए। अपने राष्ट्र का जो प्रयोजन है, भारत अस्तित्व में कैसे आया राष्ट्र के रूप में, तो अपने यहाँ पर बताया है, भद्रम इच्छन्त ऋषय स्वरविदा तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जात। विश्व का कल्याण चाहने वाले स्वरविद ऋषियों ने, यानी सृष्टि का रहस्य जो जानते थे, वेदज्ञ थे, तो वेदों में सारे शास्त्र हैं और इसलिए वो स्वरविद थे। ऐसे ऋषियों ने उग्र तप की दीक्षा लेके तप किया। उनके उस तप से अपने राष्ट्र की बल की ओज की उत्पत्ति हुई। ये तप उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनको एक रहस्य प्राप्त हो गया कि सत्य एक ही है, विश्वरूप है, और दिखता जो विविध है वो उसी का आविष्कार है। वो मिथ्या है, यानी कुछ देर चलता है, बाद में सब एक ही है। अनेक वाक्य ऐसे, सर्वम खलु इदम ब्रह्मम ऐसा कहते हैं, घट घट में राम है ऐसा कहते हैं, भगवान ही विश्व बना है ऐसा कहते हैं। अनेक वाक्य है, अनेक परंपरा। वो सत्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इसके बारे में दार्शनिक मतभेद है, लेकिन इस बात पर एक मत है कि दुनिया वास्तव में एक ही है। और इसलिए हमारे यहाँ ऐसी कथाएं भी मिलती है संतों की। रामकृष्ण परमहंस की जीवन का अनुभव लिखा गया है, अर्वाचीन समय की बात है। तो पंचवटी में गंगा को देखते हुए बैठे थे, देखते देखते ध्यान लग गया, आगे के सारे दृश्य के साथ वो तद्रूप हो गए। उसी समय सामने जो हरियाली थी उस पर से एक गाय चली गई। तो गाय चली गई तो ये इतने तद्रूप हो गए थे कि उनके सीने पर गाय के खुर के निशान आए। चिल्ला उठे, मर गया मर गया, रौंदा गया। दौड़े लोग, देखते तो निशान। अब इतनी तन्मयता सारे सृष्टि के साथ प्राप्त करने की गुरु किल्ली हमारे पास है, चाबी हमारे पास है, और ये सर्वार्थ में कल्याणकारी सब लोगों के लिए है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा कि सब एक है, इसलिए सब अपने हैं। जो इतना बड़ा श्रेय हमको मिला है, पाथेय मिला है, ये सारी दुनिया को देना चाहिए। और सारी दुनिया को देने के लिए एक आदमी नहीं पर्याप्त होगा, एक पूरा राष्ट्र इसको जीवन ध्येय बनाकर दुनिया में जिए। इसलिए उन्होंने इस राष्ट्र की अपनी तपश्चर्या से निर्मित की है। तो ये भारत का प्रयोजन है, और ये भारत का प्रयोजन है उस प्राचीन समय से जब इतिहास भी नहीं था, इतिहास ने भी आंखें नहीं खोली थी, तब से ये अनवरत काम भारतवर्ष कर रहा है, भारत का हिंदू समाज कर रहा है। सनातन काल से चलती आई हुई ये अपनी रीति है। ये ऐसी कैसी चल रही है?
क्योंकि ये पूरा समय निरापद तो नहीं था, कई उतार चढ़ाव आए। कभी हम स्वतंत्र रहे, वैभव संपन्न रहे, कभी हम दरिद्र हो गए, कभी हम परतंत्र हो गए, अत्याचारित पीड़ित हो गए, फिर भी ये काम चलता रहा है। जब जब दुनिया को विशेष रूप से इसकी आवश्यकता पड़ती है तब भारत का उत्थान होता है। आज हम देख रहे हैं अप्रत्याशित रूप से, अगर स्वतंत्रता के बाद का हमारा इतिहास देखे तो उस इतिहास के आधार पर कोई ये तर्क नहीं कर सकता कि भारतवर्ष उठेगा, लेकिन भारतवर्ष उठ रहा है, विश्व में अपना स्थान बना रहा है, विश्व में बड़ी ताकतें हैं उनके बावजूद बना रहा है। लोगों ने भविष्यवाणी की थी भारत स्वतंत्र होने के बाद कि यहाँ ये प्रजातंत्र चल ही नहीं सकता। प्रजातंत्र चला, प्रजातंत्र पर संकट आया, तब लोगों ने उसका प्रतिकार करके प्रजातंत्र को कायम रखा और आज आश्चर्यकारक रीति से भारत एक प्रजातांत्रिक देश के नाते प्रजातंत्र के मामले में सारी पृथ्वी में आगे है। ये कहां से आता है? क्योंकि ऐसे संत, ऐसे पीठ, जहां ऐसे संत ने और महापुरुषों ने प्रत्यक्ष धर्म का आचरण करते हुए सामान्य लोगों के सामने ये विश्वास उत्पन्न किया कि हाँ, इस धर्म पर चला जा सकता है, इस धर्म के आचरण करने से इहलोक में परलोक में दोनों तरफ सुख मिल सकता है। और इसलिए हर परिस्थिति में न जातु कामान न भयान न लोभात धर्मम त्यजेत, इस प्रकार का जीवन हमारे यहां सामान्य व्यक्ति का भी रहा है। और ये प्रताप किसका है? ऐसे स्थानों का है और यहां से प्रेरणा लेकर संपूर्ण देश में विचरण करने वाले हमारे संतों का है। बाकी दुनिया में बहुत सारी पूजा पद्धतियां हैं, अच्छी है, लेकिन पूजा पद्धति को अनुसरण करने वाले अगर पूछेंगे कि ये जो आप बता रहे हो ये प्रत्यक्ष दिखाओ, तो लोगों के पास कोई नहीं है। भारतवर्ष में आज भी तत्वज्ञान के रूप में, अध्यात्म रूप के रूप में जो जो बोला जाता है वो जिनके जीवन में दिखता है, जीवन में आचरण करके उन्होंने यश, कीर्ति और श्रेय और प्रेय सब कुछ प्राप्त किया है, ऐसे जीवन बिल्कुल हमारे पास, हम लोगों में घूमते फिरते, हमारे जैसा खाते पीते हमको दिखते हैं। ये संतों की बड़ी महत कृपा हम लोगों पर है। तुकाराम महाराज एक महाराष्ट्र में संत हो गए, उन्होंने कहा कि हम यहाँ के तो है नहीं, हम भगवान के हैं, वैकुंठ के हैं, यहाँ क्यों आए? तो मराठी में कहते हैं आम्ही वैकुंठवासी, हम वैकुंठवासी है, आलो याची कारणासी, इसी कारण से यहाँ पर आए। बोलिले जे ऋषि साच भावे वर्तावया, ऋषियों ने जो कहा उसका सत्य आचरण हर समय तब के देश काल परिस्थिति के अनुसार करके बताने के लिए हम यहाँ पर हैं। संतों का जीवन इसलिए है, और ऐसे एक संत का स्मरण उनके निर्वाण के 1 साल बाद हम कर रहे हैं, और उसी जगह दूसरे संत हमको आश्वस्त करते हुए कि एक संत उनका पार्थिव चला गया लेकिन संत है, और संत दिखते अलग अलग है लेकिन अंदर से सब एक होते हैं, ये भी वचन है। संत दिसती वेगळाले परी असती एकत्र मिळाले। और इसलिए मैं मानता हूँ कि ये स्थान और इसकी महिमा है, उसको चलाने वाले सब आप संत लोग हैं। तब तक हमको राघवाचार्य महाराज इस पीठ पर सदैव मिलते रहेंगे, मिलते रहे, ये शुभकामना व्यक्त करता हूँ और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ।